कल किए थे कितना 11.1 कहाँ तक हो गया है 4 क्वेश्चन तक हो गया। आज हम लोग क्या करेंगे 5वां क्वेश्चन। ठीक है देखो नहीं 5वां देखो देखिए क्वेश्चन पढ़ ले। देखिए क्या कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले नहीं वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितना कोण आंतरित करता है 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो ज्ञात करना है कि चाप की लंबाई क्या होगा। इसमें 3 क्वेश्चन है पहला दूसरा तीसरा। पहला में क्या निकालना है चाप की लंबाई निकल जाएगा। तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र क्या लिखवाए थे सूत्र क्या है बताइए थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर यही ना है। अब इसमें देखिए तो आर का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना दिया है 60 दिया है। आराम से बन जाएगा। तो पहले हम समझा दे रहे हैं इसके बाद अपने से बनाएंगे फिर हम बता देंगे। ठीक है चलिए देखिए अब यहाँ पे ये है वृत्त। देखिए इसकी त्रिज्या कितना है बताइए इसकी त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर। ध्यान दो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चाप केंद्र पर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है एक चाप है इसका नाम दे दो ए और बी। अब एक केंद्र पे कितना कोण का आंतरित करता है 60 का कर रहा है 60 का। यहां से यहां चल गया यहां से यहां चल गया। अब देखिए ध्यान से देखो यहाँ पे कोण कितना का बन रहा है ये कितना का है 60 डिग्री का है। अब हमको निकालना क्या है चाप की लंबाई ये वाला निकालना ये वाला निकल जाएगा। कैसे निकलेंगे देखिए यहाँ पे हल करेंगे। देखिए 5वां के पहला बता रहे हैं ना चाप की लंबाई निकालना है। आर का मान कितना दिया है बताओ 21 सेंटीमीटर दिया है और थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। अब चाप की लंबाई के सूत्र क्या होता है चाप की लंबाई बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है। अब देखिए पाई का मान यहाँ पे जब तक ना दे 3.14 रखने के लिए जब तक क्या रखेंगे हम 22/7 ही रख के बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना है बताओ 60 बटे 360 डिग्री है। ठीक है मल्टीप्लाई का चिन्ह 2 पाई का मान कितना रखना है 22/7। आर का मान कितना रखना है 21। अब बताइए 0 से 0 क्या हो जाएगा हट गया ये कितना बार में 6 बार में। अब देखो ध्यान से ई 2 से कितना बार में 3 बार में। अब ई 3 से कितना बार में 7 बार में 7 से 7 बार में। यानी कि आंसर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आंसर ये हो गया आंसर। उतारिए क्या समझ में आया कि फिर समझाए समझ में आया। अच्छा उतारिए जल्दी से। कहाँ अब इतना लेट आ रहे हैं पानी अभी बंद हुआ है कब का बंद हुआ है। और जिसको समझ में नहीं आया है फिर से पूछ लेगा। ठीक है तुम लोग क्या रहा समझ में स्टार्टिंग में तुम थ्योरी नहीं पढ़ा था इसलिए तो फॉर्मूला यही है। ये चाप निकालने के लिए फॉर्मूला यही थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर है। आर का मान दिया था थीटा का मान दिया था सब रह के हल कर दिए 22 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है
बन जाएगा ना। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, उतार ले सबको, आगे बताएं हैं? उतार लो, 10th में पढ़ो तो। हो गया, आगे चलें, आगे करें, आगे देखिए अब उसी का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन है, पांचवें की दूसरा है। पांचवा को क्या था, पहला था, ये क्या है, दूसरा है। तो दूसरा में क्या कर रहा है, अभी हमको क्या निकालना है बताइए। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे दिख रहा है सबको। देखिए यही वृत्त है, अब सुनो ध्यान से, यहाँ ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है बताइए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वही क्वेश्चन है। अब ये चाप का पूछ रहा है, ए और बी जो है, ये चाप जो है कितना कोण आंतरित करता है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो ये चाप द्वारा जो क्षेत्र घिर रहा है ना, इसी का क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। किसका कर रहा है, त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड में थीटा का मान देवे किया है और त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्यखंड निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया क्या क्या है, दिया है आर बराबर है 21 सेंटीमीटर, थीटा उतना ही दिया, कितना है 60 डिग्री है। अब बार निकालना क्या है, दूसरा में क्या निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360। अब इसमें क्या होता है, पाई आर एक्स स्क्वायर होता है। मान रख दीजिए, थीटा का मान कितना, 60 डिग्री बटे में हो जाएगा 360, मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा 22 बटे 7, 21 गुने 21। समझ में आया कि नहीं आया, जीरो से जीरो चल गया, 6 से कितना बार में, 6 बार में। अब देखिए 3 से ही 2 बार में, 3 से ही 7 बार में, 7 से 7 खत्म हो गया, 2 से ही 22 कितना बार में, 11 बार में। गुना करके हमको बताइए जल्दी से, 231 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर, यही हो गया क्या आंसर। किसी को दिक्कत है, दिक्कत है तो फिर से पूछ लेगा, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, सूत्र याद है, सब कमान दिया है, तो खाली गुना भागा तो करना है। जल्दी करिए, जल्दी उतारिए इसको। अरे तो इम है क्या, क्षेत्र में थी फॉर्मूले ना है, खाली सब दिया है, फॉर्मूला दे याद है, खटाखट कर देना है। इसी का तीसरा नहीं आ रहा है, अच्छा हम देख रहे हैं ना, आधा निकाल देते देखें मान रखना भी, इसमें कौन आ रहा है। हो गया मियाँ, हो गया बउआ।
ओपन बैठे तो इतना पीछे बैठता है, जगह ना है कर रहा है, देखो ना। ये हल नहीं, जिसको नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। दिक्कत है प्रियांशु, दिक्कत है तुमको? यस कमिंग, आइए। इतना लेट आते हैं आप लोग? okay. चलो आगे करें। देखिए तीसरा में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए तो इसी का तीसरा करे कि देखिए त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है देखिए त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है, नहीं त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। और ये जो कोण कितना का अंतरित कर रहा है, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। कहां पे, तो वृत्त के केंद्र पर। अब क्या निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नहीं, पहला में था चाप का लंबाई, दूसरा में था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब क्या है वृत्तखंड। तो पहले देख लेते हैं फिगर में कैसा है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ए है वृत्त, ए है सेंटर, अब ये जो त्रिज्या है यहां से यहां तक, ठीक ना। अब ए और बी क्या है भाई, ए और बी क्या है, चाप है, नहीं ये चाप यहाँ पे कितना का कोण कर रहा है, 60 का कर रहा है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि कई सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितना का 60 का कोण अंकित करता है। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहां से यहां तक अगर इसको मिला देते हैं, इसको नहीं तो एक क्या बन गया नीचे वाला, क्या बन गया नीचे वाला, ये वृत्तखंड, नहीं। अब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, हमको निकालना है। अब यहां देखेंगे, देखिए बताइए इसमें दिया क्या क्या है, आर हमको दिया है कितना 21 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। अब वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल बताए हैं निकालने के लिए, ठीक है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताएंगे, लड़की तरफ से बताइए कोई, थीटा बटे 360 पाई आर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ आर एक्स स्क्वायर साइन थीटा, यही ना है। अब दोनों में देखिए तो ध्यान से आर आर कॉमन आ रहा है क्या, तो आर निकाल लेंगे बाहर, कोई दिक्कत है किसी को। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, आर एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए तो यहां बच गया थीटा बटे 360, ठीक है। और यहाँ पे बच गया केवल पाई माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या बच गया साइन थीटा। अरे दिक्कत है नहीं ना। और देखिए आर एक्स वाई, आर का मान रख दो, कितना दिया है 21 रख देना है, 21 का पावर हो जाएगा। अब थीटा का मान बताइए 60/360 है, दिक्कत। पाई का मान बताइए हमको 22/7, 22/7 माइनस 1/2 साइन, तो साइन ही रहेगा, थीटा का मान कितना है तो 60 डिग्री। आप बताइए 21 में 21 से गुना करिए 441, 441 आ गया। अब ये कटवो करेगा, देखो ना कितना बार में 6 बार में, ये कितना बार में 3 बार में, और ये कितना बार में 11 बार में। रुक जाओ, और बताइए और कटेगा, अच्छा आगे मान रखेंगे उसका, ठीक ना, ये तो हटेगा नहीं। अब देख लो यहां तक उतारिए पहले आप लोग,
यहाँ तक करिए, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आने पड़े। जल्दी करो। हल नहीं, उतार लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उतार लिए हैं। देखिए अब ध्यान से देखो, उतार मियाँ। अब देखिए 21 में 21 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 441। किसी को इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पूरा ही कट गया था ना, नीचे में क्या बचा है? 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, देखियो यहाँ पे 1 था तो 1 में 11 से गुना करे क्या आ जाएगा? 11, और नीचे 3 में 7 से गुना करेंगे कितना जाएगा? 21। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस है ना, अब 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। या किसी को दिक्कत है? दिक्कत है नहीं ना? ये लिखिए, अब फिर इसको मिटका के फिर से धीरे बनाएंगे। यहाँ तक छापिए बोला कि अगला पेज कर दें, बनाइए पहले इतना। उतार ले प्रियांशु। ये हाल नहीं, हो गया ना? आगे देखिए, अब ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे तो आ गया हमको कितना यहाँ पे? 441 है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे 11/21 है, माइनस देखो 1 में √3 से गुना करे क्या आ जाएगा? √3, और 2 में 2 से गुना करेगा तो 4। किसी को तो दिक्कत नहीं है। अब देखो 441 से इसमें भी गुना होगा, अब इससे इसमें भी गुना होगा, ठीक है? देखो जब इससे इसमें गुना होगा तो 441 गुने 11/21 माइनस इससे इसमें गुना करेगा तो डायरेक्ट आएगा 441 √3/4। 4 से तो कटेगा नहीं। 21 से देखिए कितना बार में कट रहा है? 21 बार में ना। अब 21 से 11 में गुना करिए, 231 माइनस 441 √3 कितना हो जाएगा? 4। आपका यही दिया होगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया का आंसर। उतारिए जल्दी से। हाँ जी, यहाँ से इतना आसान हिलना ही बना नहीं रे। छह नंबर बनेगा, 6 नंबर दिखा रहे हैं किचन।
हो गया बबुआ, आ गया। बन गया रे, हैं? ठीक है, तुमको हुआ ए लड़का, फिर बनवासी क्यों कर रहे हैं? आगे पे आ जाओगे पानी। हो गया ना? सबको हो गया? अगला क्वेश्चन करे ना, तब फिर इसको हटाए ना। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए इसको क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखो ये लड़का, ध्यान देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर। एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आंतरिक, आंतरिक करती है तो संगत लघु, लघु मतलब छोटा, और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छोटा वाला का भी और बड़ा वाला की। इसके लिए हिंट दिया गया है कि आप पाई का मान कितना रखना है? 3.14 रखना है, तथा और रूट 3 का मान कितना रखना है? 1.73 रखना है। इसमें देखिए ध्यान से, हमें निकालना क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का सबको याद है क्षेत्रफल। पहले हम फिगर के माध्यम से समझा दे रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग से नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए यही वृत्त है, देखिए ये वृत्त है। अब बताइए इसकी त्रिज्या कितना है? इसकी त्रिज्या कितना है बताइए? 15 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक का कितना लंबाई है? 15 सेंटीमीटर। आप देखिए ये जो है ना, ये जो चाप है, ये मान ले, अरे यार देखिए ए वाला, ए वाला, ये ए है, क्या है? बी है। अब ये चापे न हुआ, ये चाप हुआ। अब यहाँ पे क्या है? जीवा है, कौन बदमाशी कर रहा है? ये क्या ही? जीवा है। ओके ना? देखिए अब इसके द्वारा, देखिए इस चाप के द्वारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना? 60 डिग्री। यहाँ पे कितना कर रहा है? 60 डिग्री कर रहा है, आंतरिक करती है। तो इस संगत लघु, संगत लघु यानी कि नीचे वाला ए और बृहत मतलब ए वाला, दोनों का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आर भी मालूम है और थीटा भी मालूम है। और आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद ही है, क्या होता है? कोई बोलो उधर से, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ आर एक्स स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसी पर क्या करना है? बनाना है। अब ध्यान से देखिए थोड़ा, अगर हम छोटा के निकाल लेते हैं, ठीक है, लघु का, अब पूरा वृत्त बड़ा वाला से छोटा क्या कर देंगे? हटा देंगे तो निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? एक तो वो तरीका है। अब एक तरीका क्या है कि यहाँ 60 डिग्री दिया है तो एक 360 में से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, वो भी तरीका है। नहीं, चाहे आप कोई भी अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना? देखिए यहाँ पे करिए, तब यहाँ आर बराबर दिया है, कितना है? 15 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना कितना दिया है? तो 60 डिग्री।
किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहले संगत लघु किसका निकालना है, लघु मतलब छोटा वाला का, किसको, इसको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, देखिए, संगत लघु वृत्त, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बताइए सूत्र बताइए, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर एक्स वायर माइनस आर एक्स वायर साइन थीटा, यही ना होता है। अब इसी पर क्या करना है, हमको बैठा देना है। आप बताइए, बताइएगा आप लोग, थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री है, बटा में 360 है, ठीक ना। आप बताइए पाई का मान कितना रखना है, याद करिए 3.17, ठीक है, इनटू आर का मान कितना दिया है, 15 दिया है, 15 इंटू 15, किसी को दिक्कत, माइनस 1/2। अच्छा एक तो कॉमन ले ले, इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगा फिर। देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए आर एक्स वायर ना, तो आर एक्स वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, थीटा बटे 360, और बचेगा यहाँ पे केवल पाई बचेगा, माइनस 1/2, यहाँ बचेगा कुछ साइन थीटा ना, साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब मान रखिए सबको खटाखट, आर का मान कितना रखना है, आर का मान रखना है 15 का, 15 ना, 15 लिखना है, एक्स वायर हो जाएगा, थीटा बताइए 60/360 हो जाएगा, पाई का मान बताइए 3.14 रखना है, माइनस 1/2, और साइन थीटा का मान कितना है, 60 है। किसी को दिक्कत है, अब 15 में 15 से गुना करिए, कितना आ जाएगा, पहले यहाँ उतारिए, इतना उतारिए इसको, हाँ छापना है जी, छापो, जल्दी करिए, और आगे बन जाएगा इसके आगे कि नहीं बनेगा, बताइए। हो गया, देखिए अब हमको मल्टीप्लाई करके बताइए, 15 में 15 से करेंगे कितना जाएगा, 225 आएगा, देखना यहाँ पे किए तो 225, इसको काटिए ना, कितना बार में कट रहा है, 6 बार में। अब देखिए तो इसको को कटवो करेगा क्या, कटेगा, छोड़ दो इसको बेस है ना,
अब देखो इसको अच्छे छोड़ो ना, ऐसे क्या टेंशन ले रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 3.14 बटे में कितना आ जाएगा 6। देखिए 225 इंटू आ जाएगा यहाँ पे, देखिए कोष्ट में ही कितना हो जाएगा 3.14 बटे कितना हो जाएगा 6 ना 6। आप बताइए यहाँ पे जल्दी से 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है बताओ, रूट 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 225 इंटू देखो यहाँ पे 3.14 बटे कितना हो जाएगा 6 माइनस, अब रूट 3 से 1 में गुना करेगा रूट 3 और 2 से 2 में गुना करेगा कितना आ जाएगा 4। छापिए इतना, इतना गया है। ये फरमासी करता है। ए बाबू हालत लड़ रहा है रे। हो गया, दिक्कत है बाबू नहीं ना। अभी देखो यहाँ तक हो गया तो आगे करें, अब करें जगह करने है जी, पेज ही ले लेते हैं ना। चलिए देखिए बताओ तो लाइन कितना आया था 225 इंटू रूट में थी कोष्ट में कितना था 3.14 बटे 6 माइनस रूट 3/4, ठीक ना। अब इतना से इसमें भी गुना करना है, इतना से इसमें भी गुना करना है, करिए तो 225 इंटू 1.14 बटे में क्या हो जाएगा 6 माइनस एक राशि इसमें भी तो करेंगे ना, तो 225 रूट कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना 4। किसी को दिक्कत है? अब देखिए इसे कट रहा है क्या 3 से 2 बार में, अभी 3 से 7 और 5 बार में 75 बार में 3 से हो गया ना। अब ये दूसरी देखो तो कट रहा है क्या, पॉइंट में कटेगा, कटेगा कितना बार में कटेगा बताओ 1.57, ठीक है। अब थोड़ा यहां से देखिए क्वेश्चन में कह रहा था रूट 3 के मान रखने के लिए, याद आ रहा है। अब ये 4 तो कोई कंडीशन में नहीं कटने वाला है, ये तो आपको मालूम है। अब यहाँ बताइए तो 75 में 1.257 से गुना करके हमको बताइए, गुना करना है 75 इंटू 1.57 और यहाँ पे 275 इंटू रूट 3 के मान बताइए कितना रखना था 1.73 गुना करना है, बटा 4 से क्या कर देना इसमें भाग करना है। जल्दी से करिए, करके हमको बताइए, करिए बोले फिर से 1.7.5 ओके ना। अब इसको गुना करके 4 से डिवाइड करिए, पॉइंट में ही आना चाहिए। हो गया, करो जल्दी, कितना है इसमें पर रोयो नहीं रहा है, पहले गुना करो ना इतना सस्ता में, गलती नहीं बताना।
389 0.25 बट्टे में 4 डिवाइड करके अब हमको बताओ, डिवाइड करके बताओ उसको। कहाँ गलती है? फिर से बोलो। 9 7 3 1 2 5 बट्टे में 4 ना, पूरा काट उठ के किया है। हाँ तो अब घटा के हमको बताओ वाला। हाँ 20 पॉइंट कुछ आ रहा है, 20 पॉइंट कुछ 4 3 7 5 यही हो गया सेंटीमीटर एक्स वाई। जल्दी से उतारिए इसको, जल्दी से उतारिए। और अबर में क्या करना है, दीर्घ वृत्त में क्या करना है ना, दीर्घ वृत्त खंड में क्या करना है, पूरा के निकाल लेना है, उसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझ में आ रहा है? रुके हम बता दे रहे हैं, फिर बना लीजिएगा आप लोग। बना लिए नहीं उतार लिए, ऐसा बोलो ना। बोलो तो उतार लिए। हो गया? आगे मियाँ अब देखिए इसमें तो ये तो लघु वृत्त खंड के था नहीं, अब दीर्घ के निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें दीर्घ का निकालना है। दीर्घ के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम कुछ देखिए, यहाँ पे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से बाबू, इसके लिए हम क्या करेंगे कि पूरा वृत्त में से ना, पूरा वृत्त के एरिया में से हम छोटा वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो इसका मान निकल जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है कि 360 में से 60 क्या करेंगे, घटा के, और जो डिग्री का मान आएगा वो पे करके बैठा देंगे। तो उससे अच्छा है कि हम क्या करने वाले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु, सुनो, लघु वृत्तखंड का क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया? अब बताइए, ध्यान रखो ध्यान से। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एक्स स्क्वायर होता है। क्या करेंगे, पाई आर एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस लघु वाला कभी निकालें, कितना आया है 20 पॉइंट, 20 पॉइंट कितना आया है, 4 3 7 5 आया है। ठीक है, अब इसका देखिए पाई का मान कितना रखना था, 3.14, और आर का मान कितना दिया है, 15 इंटू 15 माइनस करेंगे 20.4375। अब इसको गुना करना है बाबू, तो 3.14 15 में करेंगे 225, माइनस आ जाएगा 20.4375। 225 में इतना से गुना करिए, 706 5 माइनस करेंगे इतना ना, अब घटा के बताइए हमको, माइनस करके बताइए, 686.0625, ये हो गया सेंटीमीटर एक्स वाई। ये हो गया आंसर, छाप लीजिए, छापिए जल्दी से।
थोड़ा विश्वास नहीं है रे, कैंसर ना होगा। हो गया ना। आगे 7 नंबर 6 था ना, 7 नंबर में कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखो यस, आगे करें मियाँ। देखिए समझा दे रहे हैं, बना लेंगे आप लोग ना, रुको ना। 120 डिग्री का मान जो 60 डिग्री का मान होता ना है, √3/2, उसी का मान रख के क्या कर देना है, बना देना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर हम सुना दे रहे हैं, अच्छा से समझा दे रहे हैं ना। देखिए 7 नंबर क्या करें, सुनो, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा नहीं, केंद्र पर कितना का 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। दिक्कत है, देखिए फिगर बना दे रहे हैं। ए है वृत्त, ठीक है, इसकी त्रिज्या बताइए कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना। मान लेते हैं कि ऐसे होगा और यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। अब एक क्या कर रहा है, यहाँ पे एक क्या है, जीवा है, ठीक ना। ये जो जीवा है वृत्त के केंद्र पर कितना का कोण आंतरित कर रहा है, तो 120 का, कितना का कर रहा है, 120 का। आप कह रहा है ना कि इसके द्वारा जो वृत्तखंड बन रहा है ये वाला, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, आ जाएगा। जबकि आर के मान दिया है और थीटा के मान दिया है, तो आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा के निकाल लेंगे कि बनाइए दें। देखिए यहाँ पे दिया है क्या क्या, देखिए ध्यान से, आर बराबर दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना दिया है, 120 डिग्री। अब बताइए तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ आर एक्स स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। आप देखिए तो इसमें आर एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, अरे यार कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यहां से आप लोग को क्या करना है, आर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ बचेगा थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। इसमें पाई का मान नहीं ना रखना है, रखना है, देखिए इसमें भी बोल रहा है ना, देखो वहां पे पाई का मान इतना रखना है और √3 का मान इतना रखना है, ठीक है। इसके आगे बन जाएगा, आप लोग से यहां तक छाप लेंगे, छाप लीजिए, और घर से क्या करना है, बना के आना है, आगे भी बना के आना है, ठीक ना, जहां तक बनेगा वहां तक, ठीक है। और जो ना बनेगा वो पूछेंगे।
आज का सेवा क्या हो जा रहा है, समाप्त हो रहा है। कल सेम टाइम पे आइएगा और थोड़ा पहले आइएगा, बहुत लेट कर देते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए आगे ना, यहाँ पे बताइए आर का मान कितना रखें, ए लड़का, आर का मान कितना रखें, 12 का क्या हो जाएगा एक्स वायर ना। सुनो ध्यान से, एक थीटा का मान कितना है 120, 120 न है, 120 बटे कितना हो जाएगा 360। अब बताइए पाई का मान कितना रखना है 3.14 रखना है, -1/2। और अभी बताएंगे, देखिए साइन 60 के नहीं, अभी कितना मान रखना है 120 रखना है ना। अब बताइए 12 में 12 से गुना करिए ना, 144 आएगा, इंटू देखिए ये 0 से 0 क्या हो जाएगा खत्म। अब ये कितना बार में कटेगा 12 से, 3 बार में ना। क्या 3 से ही कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, गुना करेंगे इतना में तो आ जाएगा 1.14 बटे कितना 3। अब बताइए 1/2 और साइन 60, साइन 120 का मान कितना होता है, जितना 60 का होता है, कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 144 हाला नहीं कर रहे इंटू, आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3.14 बटे में कितना 3, माइनस कितना मल्टीप्लाई करेगा तो बाबू √3 बटे कितना आ जाएगा 4 ना। चलिए छापिए, इतना इतना छापिए, ए हाल नहीं, छाप लीजिए। हो गया सुमित, अरे सबको हुआ, इसको मिटका है ना। हो गया, देखिए आ गया तुम्हारा हुआ रे, देखो देखिए अब 144 से इतना में भी गुना करेंगे, अब इसे इतना में भी गुना किया जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो 144 से गुना करना है आपको 3.14, अब बटा में कितना है मैया 3 ना। अब माइनस देखिए तो इतना से तो इसमें भी तो गुना होगा, 144 गुने क्या हो जाएगा √3, अब बाटा में कितना है 4 है। किसी को दिक्कत है नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये वाला से लग रहा है ये वाला कट रहा है, कितना बार में कट रहा है बताइए 28 बार में। अरे कितना बार में कटेगा 3 चौके 48 बार में ना, दिक्कत। अब देखिए ये वाला से भी कट रहा है, नहीं कैसे कटेगा रे, कितना बार में 4 36 बार में, ठीक ना। आप देखिए 48 इतना में गुना करके हमको बताइए, 48 गुना 3.14 माइनस देखो यहाँ पे 36, अब √3 का मान कह रहा था कितना रखने के लिए 1.73, जल्दी जल्दी गुना करिए। 100
50.72 माइनस 62.88 अब घटा के बताइए जल्दी से। 87 पॉइंट यहाँ पे 62 अरे तो गलती क्या बताता है? अरे घटा के बताइए जल्दी से। 88.44 सेंटीमीटर एक्सवायरी हो गया आपका काची आंसर। जल्दी करिए। इतना तो गलती करवा रहा है मोबाइल हो गया, सबको हो गया। हो गया नहीं? हो गया ना? आगे चले ना भाई। क्या हो रहा है पीछे? रुक जाओ। आगे देखिए अब 8 नंबर ना दम ये और आसान है। देखिए क्या कह रहा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, पहले पढ़ो। कह रहे कि 15 मीटर भुजा वाले नहीं, एक वर्गाकार, कैसा है? वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है। अब जानबे करते हैं गांव घर में जो मौसी होता है उसको क्या करते हैं? रस्सी जा उसको क्या बोलते हैं? फुटठेरना कच्चे बोलते हैं रे, जाके गाड़ देते हैं नहीं। और वो क्या करता है? गोले गोले घूम के चढ़ता है। लेकिन जो मैदान है कैसा है? तो देख लो यहाँ पे कैसा ही वर्गाकार है। इसको किसी एक कोने पर क्या किया गया? खूंटा से गाड़ दिया गया। अब बताइए ऐसे है नहीं, इसके चढ़ने की क्षमता देखो, ऐसे ऐसे गोले गोले था नहीं, लेकिन इन्हें तो कुछ है ही नहीं, तो चढ़ेगा तो यही वाला ना नहीं, ये वाला इतना ही भागना चढ़ेगा। अब देखो ध्यान से समझा दे रहे, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, इसकी देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 15 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 15 मीटर। ये भी हो जाएगा 15 मीटर, दिक्कत नहीं है। उस साइड वाला भी कितना हो जाएगा? 15 मीटर। अब कह रहा है कि इसके एक कोने पर क्या किया गया है? खूंटा से बांध दिया। कितना? तो अब यहाँ से यहाँ तक के बताइए लंबाई कितना होगा इसका? 5 सेंटीमीटर होगा। अब ये अगर गोल गोल ऐसे घूम घूम कर चढ़ता तो क्या बनता? वृत्त बनता है कि नहीं बनता? अब ध्यान से देखिए तो वृत्त के चौथा भाग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आ रहा है तो यहाँ से देखिए तो ऐसे ऐसे बन रहे समकोण। यहाँ कोण कितना का बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा हो, बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। देखिए आगे सुनिए, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है ना, ये यहाँ पे चढ़ है, क्या करना है? चढ़ सकता है। उस एरिया का निकालना है जहां तक क्या कर सकता है? घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो अब बताइए तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आ जाएगा नहीं? चाहे त्रिज्यखंड के निकाल दीजिए, थीटा का मान कितना रखेंगे? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे हमको निकालना है कि घोड़ा कितना क्षेत्रफल में क्या कर सकता है? चढ़ सकता है। तो त्रिज्यखंड निकालना पड़ेगा। और जबकि आर का मान दे दिया है कितना आपको? 5 मीटर ना, 5 मीटर दिया है। और यहाँ पे थीटा कितना दिया है? 90। अरे 90 नहीं बन रहा है, देखो ना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, वर्ग के सभी भुजा कितना सभी कोण कितने को होते हैं? 90 को होते हैं। अब यहाँ से क्या करना है आपको? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, या फिर वृत्त के चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकाल देगा ना तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम त्रिज्यखंड का ही निकाल देते हैं क्योंकि पढ़े हैं।
तो निकालेंगे त्रिज खंड का क्षेत्रफल। बताइए थीटा बटे क्या होता है 360 इंटू पाई आर एक्स वायर। अब बताइए मान बताइए थीटा के 90 बटे कितना 360 22 बटे 7 ना 22 बटे 7 और आर का मान बताइए कितना है 5 इंटू 5। किसी को दिक्कत है 0 से 0 9 चौके 36 2 से 2 बार में 2 से ही 11 बार में गुना करिए जल्दी जल्दी 11 5 55 अब फिर 55 में 11 फिर हाँ फिर 5 से गुना कर रहे हैं 55 में कितना रहे 55 में 5 से गुना करो 500 275 बटे कितना हो जाएगा बताइए 7 दूना 14 सेंटीमीटर अरे मीटर ना मीटर एक्स वायर हो जाएगा। पहले उतारिए इतना दोनों दोनों हो गया आ गया।